क्योंकि ये एक आर्ट ऐसा है, ये इज़्ज़त की चीज़ है, ये एक दूसरे को करीब करता है। और आज भी मैंने देखा कि हिंदुस्तान में इतना उस्ताद सलामत अली खान साहब से प्यार किया जाता है जितना लता जी से यहाँ प्यार किया जाता है। लेकिन ये जो स्टोरी फैलाई है, बस आजकल आपको पता है लोगों को ये कि मसाला चाहिए, कि उनके व्यूज़ मिल जाएं, उनको सब्सक्राइबर्स मिल जाएं और बाकी किसी की इज़्ज़त जा रही है तो जाए। दैट्स हाउ यही हो रहा है। अगर उन मुल्कों में भी काम किया तो आई जस्ट रिप्रेजेंटेड माई कंट्री। मैं जहाँ भी जाता रहा हूँ, जहाँ भी लोग अनाउंस करते थे तो वो पाकिस्तान का, शुजात अली खान फ्रॉम पाकिस्तान, दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री एट द सेम टाइम। और आर्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। Exactly. आप किसी भी खित्ते के जहाँ भी आप रहते हैं, आर्ट फॉर्म से आप पहचाने जाते हैं, आपके ट्रेडिशन से, आपके कल्चर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेगा सक्सेस पाकिस्तान में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा आगा और हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं इंटरव्यू के लिए एज ए गेस्ट, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के टॉप क्लासिकल घराने यानी शाम 84 से है। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर शुजात अली खान से। शुजात, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी नज़र में पाकिस्तान की जो सहाफ़त है वो किस हद तक आज़ाद है? जिस सहाफ़त की आज़ादी होनी तो चाहिए और ये अच्छी बात भी है, लेकिन कभी कभी सहाफ़त इतनी आगे चली जाती है कि वो जो इंसान इस दुनिया से चले जाएं उनको भी नहीं छोड़ती। सो इसको मैं बिल्कुल कंडेम करना चाहूँगा और ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे तो वो तो फिर लाइक किसी की इज़्ज़त के साथ खेलना तो दैट डजंट वर्क गुड। आप भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं मैं आपसे किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो अपने व्यूअर्स को भी खुलकर बता देते हैं कि रिसेंटली कुछ एक ऐसी बातें सुनने में आई, देखने में भी आई, जिन्हें पढ़ के सुन के अजीब भी लगा, बिकॉज सीनियर्स के रिस्पेक्ट के बगैर तो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में तरक्की कर ही नहीं सकता। सीनियर से मुराद ये नहीं कि उनका ताल्लुक म्यूज़िक की फैमिली से हो या किसी भी शोबे से हो सकता है, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स तो कोई भी हो सकते हैं, चाहे हम एक एक्टर हैं या कोई भी लेजेंड्स की इज्जत बहुत एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है और उनके नेम्स को हम अपने चीप फेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, यह एक सहाफ़ी साहब हैं जिनका नाम है ताहिर सरवर मीर। उन्होंने कुछ सलामत अली खान साहब के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि अब आकर उनको कहना या उस बारे में बात करना बिल्कुल नामुनासिब है, जबकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। और उनका नाम लिया गया इंडिया की मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा जिनको सराहा जाता है वहाँ पे लता मंगेशकर जी का। इस बारे में सर आप क्या कहते हैं? जी, मैं सिर्फ इतना मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी बहुत एसोसिएशन रही अपने ग्रैंडफादर के साथ, उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ। और खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन और लता जी भी जो है शी इज़ 90+। तो कुछ ऐसी बातें, ये जो इंटरव्यू आया लाइक BBC ने भी इसको ब्रॉडकास्ट किया, काफ़ी ज़्यादा हाइप दी है। जी जी। और ताहिर सरवर मीर साहब जो हैं वो हमारे बड़े, हमें प्यार करते हैं और हमारे लिए बड़े बाइज़्ज़त हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट ये जो उनका जो एक रिश्ता था जो लता मंगेशकर जी हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब, क्योंकि ये एक आर्ट ऐसा है, ये इज़्ज़त की चीज़ है, ये एक दूसरे को करीब करता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो एक उनका जो रिश्ता था वो एक अदब का रिश्ता था, मैं एहतराम का रिश्ता था। तो जो ऐसी बातें जो है, खैर मेरे तो वो इल्म में नहीं गुजरी। और क्योंकि आप तो शुजात उस फैमिली से रिलेटेड हैं, ठीक है? आप उस फैमिली की कितनी जनरेशन है, ज़रा प्लीज ऑडियंस को बताइए। मैं 12वीं जनरेशन हूँ जी। उस्ताद सलामत अली खान मेरे दादाजी हैं। और इस इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि जब मैं लता जी को मिला, हालांकि मैं कभी लता जी को नहीं मिला, बाकायदा तौर पर आपका नाम लिया गया है। When I was in ZTV सारेगामापा, तो तब मैं सिर्फ आशा जी से मिला क्योंकि वो एज अ महागुरु आई थी वहाँ। So she was a part of the show, because she was like judge, मेन जज थी हमारे। तो मैं कभी लता जी से मिला भी नहीं, लेकिन इस इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि लता ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो लता जी ने अपने पोते को, मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं, तो ना मैं कभी उनसे मिला हूँ। सो ऐसी चीज़ों को आई थिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं। उस्ताद सलामत अली खान साहब ने जो पाकिस्तान के लिए किया है और जो उनकी खिदमात हैं वो वो उसको लाइक वो काउंटलेस हैं, क्योंकि वो एक मुल्क का इतना बड़ा नाम है। और लता जी वो इंडिया की एक, जिनको वहाँ देवी कहा जाता है, सुर की देवी कहा जाता है। सो आई थिंक ऐसी बातें करना
मुनासिब नहीं देती। शुजात, आर्ट तो कभी भी सरहदों का मोहताज होता ही नहीं है, ठीक है। जो आर्ट है वो चाहे इंडिया में है या कहीं फ्रांस में है या जापान में है, कहीं भी आर्ट इज़ एन आर्ट। अगर वो रिस्पेक्ट करने के काबिल है तो सब लोग उसकी रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल। लेकिन शुजात, कमिंग टू दैट पॉइंट, जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है, रफ़ाकत अली खान का भी ताल्लुक उसी फैमिली से है। उन्होंने मुज़ाकरात के एक प्रोग्राम में इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक की है कि ये बात सच है। इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि ताल्लुक तो आपका एक ही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये आर्टिस्ट एक ऐसे होते हैं कि रिश्ता बन ही जाता है यार, एक एहतराम का रिश्ता हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि उस्ताद सलामत अली खान, उनका गाना ही ऐसा था, जब वो हिंदुस्तान में जाकर उन्होंने गाया तो हर बंदा उनको प्यार करता था, एहतराम करता था। लेकिन शुजात, इन सब बातों में और जो बातें की गई हैं, यहाँ तक कहा गया कि दे वर डेटिंग ईच अदर, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ चीप वर्ड जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो इन बातों में और जो बात आप कर रहे हैं उन बातों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और रफ़ाकत अली खान ने इस बात की तस्दीक की है कि ये बात बिल्कुल सच है, और आपका भी नाम बाकायदा तौर पे लिया गया है कि आपको भी इस बात की अवेयरनेस थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंडिया में काम करके आए हैं, आपने काफ़ी काम माशाल्लाह वहाँ भी किया, अब आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से इंडिया से आप तक कोई कंप्लेंट्स आई हैं, उन्होंने आपके साथ नाराज़गी का इजहार किया? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि मुझे बहुत सी कॉल्स आई कि स्टोरीज मुझसे लोग शेयर कर रहे हैं कि ये BBC ने क्या किया है, ताहिर सरवर मीर साहब ने ये जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, ये क्या न्यूज़ है, कैसी न्यूज़ है। और स्पेशली जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, दे वर डेटिंग ईच अदर, लता जी छुप छुप के आके मिलती थी, लाइक किस तरह की ये बातें हैं, आई कैन इस हवाले से आपका क्या रिएक्शन रहा? मैंने ऑलरेडी जैसे बोला कि वो इस दुनिया में नहीं है, और लता जी जो है वो शी इज़ 90+, और ये दोनों अपने अपने काम में दे आर लेजेंड, शी इज़ लिविंग लेजेंड। वो एक दुनिया से चले गए बट ही इज़ अ लेजेंड एज वेल। सो ये बड़ी बेहुदा लगी मुझे बातें, ये नहीं कहनी चाहिए थी। और इतनी देर के बाद स्टोरी याद आ गई कि ये स्टोरी शाया करनी है, जबकि इंसान वो इस दुनिया में है भी नहीं, जस्ट टू गेन सम काइंड ऑफ व्यूज़ और सम काइंड ऑफ वो चीज़ें। और जो चीज़ें मैंने कही भी नहीं उसको भी छाप दिया गया। आई नेवर मेट लता जी, मुझे लता जी से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरे बारे में कहा गया कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो अपने पोते को कर रही थी, या शी वाज माय ग्रैंडमदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शुजात, आप इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब बातों में किसी भी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका एक अदब का रिश्ता था, एहतराम का रिश्ता था, ये तो मैं भी जानता हूँ। राज कपूर साहब जो रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर के जो दादा हैं, स्पेशली बुलाया करते थे उस्ताद सलामत अली खान सबको, मेरे नाना उस्ताद नज़ाकत अली खान सबको। वहाँ लता जी भी आया करती थी, वहाँ अदब से सारी इंडस्ट्री आती थी, वो उनको सुनते थे, वो उनके फ़ैन थे। उसके बाद अगर वो उनको इनवाइट करते थे, जैसे हमें लोग करते हैं, अगर हम कहीं परफॉर्म करते हैं जाकर, इवन इन इंडिया जब सारेगामा में था तो हमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इनवाइट किया, उनके घरों पे हम खाना खाया, हम बैठे, हंसी मजाक हुआ। दैट्स हाउ इट इज़, ऐसे ही होता है। तो ये जो बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं, आई थिंक मुझे इन बातों का कोई इल्म नहीं, और ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए। और जो लिविंग लेजेंड हों, जिनकी इतनी खिदमात हों हमारे मुल्क के लिए, और आज भी मैंने देखा कि हिंदुस्तान में इतना उस्ताद सलामत अली खान सबसे प्यार किया जाता है जितना लता जी से यहाँ प्यार किया जाता है। यहाँ इतना लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो कहने से मुराद है कि आई थिंक ये BBC को भी शर्म आनी चाहिए, और बाकी ऐसी स्टोरियाँ घिनौनी नहीं होनी चाहिए, बेकार बात है। यानी कि इन शॉर्ट शुजात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना आपसे रब्ता किया गया इस बारे में, ना ही आपने इस बात की कोई उनके साथ उनको कंफर्मेशन दी, ताहिर सरवर साहब को, ना कोई आपने कंफर्मेशन दी। तो ये बात कैसे स्टार्ट होगी, कैसे यहाँ तक ये बात आ गई? और रफ़ाकत साहब का इस बात पे बिल्कुल आमीन कहने का मतलब, ये सब कुछ चीज़ें मैच नहीं हो पा रही। जहाँ तक रफ़ाकत अली खान साहब का सवाल है, वो बड़े आर्टिस्ट हैं, मेरे मामू हैं, लेकिन मैंने वो देखा नहीं उनका, जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, वो मैंने वो नहीं देखा। लेकिन ये जो स्टोरी है, इट रियली यू नो इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे रिएक्शन अपना शो किया है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया में इतने लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं कि ये कैसी स्टोरी है, और मैं आपके चैनल के थ्रू से, मैं इसलिए आपको मैंने जहमत दी है, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। आपके चैनल के थ्रू मैं सबको बताना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट लता जी अलॉट, एंड उस्ताद सलामत अली खान की अपनी जगह एक बड़ी रिस्पेक्ट उनकी भी है। तो ये जो BBC ने, ये जो इन लोगों ने काम किया, हालांकि मैंने BBC के साथ भी काम किया है, लंदन में, इंग्लैंड में उनके साथ, लेकिन ये जो स्टोरी फैलाई है, बस आजकल आपको पता है लोगों को ये कि मसाला चाहिए कि उनके व्यूज़ मिल जाएं, उनको सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, और बाकी किसी की इज़्ज़त जा रही है तो जाए। दैट्स हाउ, यही हो रहा है।
सो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है। सो बेटर के कंटेंट वो इस्तेमाल करें जो इज़्ज़तदार हो, ना कि इस तरह का, और उन लोगों के बारे में जो अपने काम में बहुत ऊपर हों, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हों, और बिकॉज नो वन इज़ लाइक उस्ताद सलामत अली खान एंड नो वन इज़ लाइक लता मंगेशकर। वो अपने काम में महान है, खान साहब अपने काम में महान है। सो ये घिनौनी बातें हैं, आई थिंक ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है शुजात, आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा काम किया है, एज आई हैव सीन योर वर्क। पाकिस्तान में आपने इतना काम वैसे नहीं किया बिकॉज आप ज़्यादा यूरोप में काम करते रहे, इंडिया में काम करते रहे। पाकिस्तान में काम ना करने की क्या वजह है, हालांकि दिस इज़ योर होमलैंड, देन व्हाई? नहीं, ऑफ कोर्स आई लव माय होमलैंड एंड इट्स माय कंट्री। और लेकिन इस बात को भी मैं आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि मैंने अगर उन मुल्कों में भी काम किया तो आई जस्ट रिप्रेजेंटेड माई कंट्री। मैं जहाँ भी जाता रहा हूँ, जहाँ भी लोग अनाउंस करते थे तो वो पाकिस्तान का, शुजात अली खान फ्रॉम पाकिस्तान। सो इट्स काइंड ऑफ प्राउड थिंग फॉर मी दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री एट द सेम टाइम। तो पाकिस्तान में भी अब खैर आई एम बैक, और यहाँ भी काम मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। लाइक शुजात, दूसरी कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में काम, अब यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ आप काम कर चुके हैं, तो बुनियादी फ़र्क क्या महसूस होता है? बुनियादी फ़र्क ये है कि आर्टिस्ट की वर्थ नहीं है यहाँ पे। ऐसी बात भी नहीं है, और कुछ हद तक ऐसी बात है भी, क्योंकि यहाँ बेसिकली लेग पुलिंग बहुत है। लेग पुलिंग बहुत है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कोई कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। आपका, अगर आप अच्छे एक्टर हैं, आप अच्छे सिंगर हैं, अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है तो आपको पजीरा ही नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है। देखिए कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है जो जिसने आर्टिस्ट को पिक करना है, लेके जाना है, दुनिया को दिखाना कि दिस इज़ माय कल्चर, दिस इज़ माय कंट्री, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा आर्ट है। और आर्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। Exactly. आप किसी भी खित्ते के जहाँ भी आप रहते हैं, आर्ट फॉर्म से आप पहचाने जाते हैं, आपके ट्रेडिशन से, आपके कल्चर से, कि आप एक्चुअली आपकी जो आपकी कौम का रिफ्लेक्शन नज़र आता है आर्ट के थ्रू लोगों में। तो इस सबसे बड़ी बात यही नहीं है हमारे पास। और सेकेंडली आई विश कि अगर ये हो जाए तो आसानी हो जाएगी। और बहुत से जो आर्टिस्ट हैं अभी जो बहुत टैलेंटेड हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। शुजात, अभी पीछे का जो टाइम गुजरा है पाकिस्तान में, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वो टफ टाइम रहा आर्टिस्ट के लिए। ये कोविड-19 का जो भी टाइम रहा, आर्टिस्ट के लिए टाइम बहुत ज़्यादा टफ रहा। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी किस्म की आर्टिस्ट के लिए कोई सपोर्ट नहीं रही? नहीं जी, बस तकरीरें हुई हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी अच्छी तकरीरें की, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके सब ने तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं, और आर्टिस्टों के लिए कोई इम्प्लीमेंट नहीं उनका। अच्छे हालात में भी नहीं किया गया, बुरे हालात में भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आर्टिस्ट के लिए कोई सपोर्ट चलो अच्छे हालात में ना ही करो, ठीक है, अच्छे हालात में काम तो चल ही रहा है, और बुरे हालात में तो करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी सराउंडिंग्स में बहुत से ऐसे लोग ही देखे हैं जो आर्टिस्ट कहलाने के काबिल हैं, लेकिन उनकी वो वर्थ नहीं बन पाई। रीजंस क्या हैं, यू बेटर नो दैट, क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा टाइम है कि उन लोगों के पास खाने के लिए भी एक टाइम की रोटी तक नहीं रही। जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि हम अपने, अल्लाह का हम पे बहुत शुक्र है, करम नवाजी है। वो जो दूसरे आर्टिस्ट हैं जो जिनके घर में खाना नहीं है, जिनके घर में लाइक वो उम्मीद जगाए बैठे हैं, और आप उम्मीद लगा के आपने वो उम्मीद तोड़ी उन लोगों की, तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। लेकिन शुजात, जब से सोशल मीडिया का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है लोगों में, आपको नहीं लगता कि ये आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट कहलाने के काबिल हैं लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पा रहे थे, या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन पर नज़र नहीं कर रहा था अपनी, तो अब सोशल मीडिया ने उनको एक ईज़ नहीं दे दी, काफ़ी हद तक बेहतर ही नहीं आई? देखिए, मैं तो सोशल मीडिया का मैंने शुक्रगुजार लास्ट टाइम भी आपके साथ एक इंटरव्यू में बोला था कि अब हर बंदे के पास सोशल मीडिया है और वो फ्री है। लाइक अगर हम हैं, अगर मैं अपना, मुझे कोई, मेरा दिल करता है गाने को और उसको लाइक दुनिया तक पहुंचाने को, तो मैं राइट अवे अपने चैनल पे डालता हूँ और दुनिया सुनती है, कमेंट करती है। तो ये अल्लाह का करम है कि अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि अब किसी फलां के पास जाएं और अब हमें काम दे दे और हम बैठे हैं और काम का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये करम है मौला का कि सोशल मीडिया ने सब मुताजगी ख़त्म कर दी, विच इज़ गुड। यानी कि आप बिल्कुल, लेकिन शुजात, इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ भी फैलाई जा रही हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट क्राइम रेशियो में बड़ा ज़्यादा इसमें फ़र्क आ गया इस चीज़ की वजह से। आपको नहीं लगता कि नेगेटिविटीज़ से हटके से पॉजिटिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो बेहतर है? देखिए जी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। बिल्कुल, दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं ना, साथ साथ ही है।
सो द थिंग इज दैट ये हमें चूज करना है कि हमें कहाँ जाना है, वेदर वी गो टू नेगेटिव साइड और वी गो टू पॉजिटिव साइड। अच्छा, आपकी नज़र में आर्टिस्ट की बाउंड्रीज क्या सेट होनी चाहिए कि वो अपनी इन हदूद से तजावुज़ ना करे? नहीं, आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। आर्टिस्ट You want to say that अगर आप artists आर्टिस्ट को जब भी- बाउंड करेंगे, अगर मैं सिंगर हूँ और आप मुझे बोले कि तुमने सरगम नहीं गानी, तो यहाँ ला करके सारा गाना गा दो, शायरी नहीं पढ़नी, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये नहीं हो सकता। आर्टिस्ट को आप बाउंड नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिस्ट जो लोग होते हैं वो थोड़े डिफरेंट तरह के लोग होते हैं आम लोगों की निस्बत, जिनको आप थोड़ा नॉर्मल भी कह सकते हैं, वो उल्ट चलते हैं। तो आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे मैं हैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग योरसेल्फ? हाँ, वो थोड़ा उल्ट चलते हैं, हम आम लोगों से उल्ट चलते हैं। अब सारी दुनिया सो रही होती है, हम जाग रहे होते हैं, हम स्टूडियो में बैठे काम कर रहे हैं, और जब सब उठ रहे हैं तो हमारे सोने का टाइम है। सो दैट्स हाउ इट इज। सो वी आर टोटली अगेंस्ट द रूटीन ऑफ अ कॉमन मैन। सो आर्टिस्ट को बाउंड मत करें, वो अगर बाउंड हो जाएगा तो फिर उसका आर्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन शुजात देखें ना, जैसे ये कोविड की वजह से भी और कुछ दीगर हुकूमती मामलात की वजह से भी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात डिस्टर्ब हुए हैं, देखा गया तो सिख बरादरी क्लासिकल म्यूज़िक की सबसे ज़्यादा फ़ैन समझी जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्पेशली अंग्रेज़ गोरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं जो क्लासिकल गायकी है उसको ज़्यादातर, ठीक है ना? करते हैं। लेकिन अब इस जो एक बाउंड्री लाइन अब बीच में आ गई है, तो क्या लगता है कि इंडिया में दोबारा काम कर पाएंगे आप? देखें जी, सोशल मीडिया पे फिर मैं बात करूंगा, अब वो दूरियां ख़त्म हो गई हैं। पहले तो आप कभी वहाँ कॉल नहीं कर सकते थे, लाइक मैं अर्ली 2090s की बात कर रहा हूँ, तो अब तो खैर व्हाट्सएप आ गया। दैट इज जस्ट एन इंटरेक्शन ना, नहीं, अब दैट इज तो एन लाइक इंटरेक्शन। आप देखिए ना, अब मैं फेसबुक पे लाइव आता हूँ, यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, जब आपके चैनल से लाइव आता हूँ, तो आपको नहीं पता, आपको इंडियंस भी देख रहे हैं, आपको ऑस्ट्रेलियंस भी देख रहे हैं, आपको अमेरिकन भी देख रहे हैं, आप ब्रिटिश लोग भी आपको देख रहे हैं, तो ये हदें खत्म हो गई हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, जिसकी वजह से हमें मैंने जैसे पहले मैंने बात आने का मकसद क्यों था यहाँ, कि जैसे मुझे इतने ज़्यादा कॉल्स आए कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं आपके चैनल पे आता और मैं ये कहता कि ये गलत है हरकत, ये जो हरकत हुई है। आई कम बैक टू दैट पॉइंट कि इतने मुझे कॉल्स आए, इतने लोगों ने मुझे बोला कि उस्ताद सलामत अली खान के बारे में ये क्या बात कर रहे हैं, लता जी के बारे में ये क्या बात कर रहे हैं, और लोग वाकई शौक हुए हैं। आप देखिए इंटरनेट आप उठाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा ही है, ये क्या एक बेहूदगी सी एक फैली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक इंटरव्यू मैंने ये भी सुना कि उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान जो उनके बेटे हैं उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब के, वो छुपा रहे हैं, वो इस चीज़ पे पर्दा डाल रहे हैं। भाई उनको कोई ज़रूरत नहीं पर्दा डालने की, वो उन्होंने सच कहा है कि उनका एक अदब का एहतराम का रिश्ता था, जो बात ख़त्म होगी, जो हर आर्टिस्टों में होता है। इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए, इसको ड्रैग इतना करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इतनी कोई सच्चाई नहीं इस बात में। अच्छा शुजात, आपकी नज़र में जो टिकटॉक है, मेरा हर किसी से तकरीबन ये सवाल रहता है, बिकॉज पर्सनली मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, आपको क्या लगता है टिकटॉक इज इट अ टैलेंट? टिकटॉक लाइक मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उसके, अच्छी चीज़ है। अगेंस्ट इन दैट सेंस इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, नॉट काइंड ऑफ दैट ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और फहाशी को आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है अब? देखें वही फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी चीज़ें हैं इसमें। मैंने कुछ पॉजिटिव वीडियो भी देखे हैं जिसमें बड़े मैसेजेस भी हैं, जो कुछ लड़के बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां भी, इवन जो कुछ ब्लॉगर्स भी बहुत अच्छा ब्लॉगर्स अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बहुत अच्छा, और जिसने नेगेटिव करना है तो फिर वो उसको हटा भी देते हैं, वो उसको बैन कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक टैलेंट की आप बात करती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि टिकटॉक से भी आपको बहुत सा टैलेंट मिला है और मिल रहा है, इसमें भी वो बंदिश नहीं रही हमारी। हाँ जी, जन्नत मिर्जा मिली है, जन्नत मिर्जा मिली गई है ना, जन्नत मिर्जा एक लड़की और हूर महावीर एक लड़की है, और 2-3 और लड़कियां अच्छी हैं, हीरा खान है एक लड़की, कमल आफ्ताब है, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो टैलेंटेड भी हैं। और हमारी कौम तो आपको पता है जिसको मर्जी चढ़ा दे और जिसको मर्जी बिठा दे, लेकिन आई थिंक मैं इसके खिलाफ नहीं, आई एम हैप्पी विद दैट। अच्छा शुजात, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से, मेगा सक्सेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को? जी मैं बिल्कुल अपने फैंस को और फ्रेंड्स को बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल खुश रहें आप, और अभी कोविड-19 चल रहा है, आप सेफ़ रहें, मास्क पहने, क्योंकि we have to save our life and other lives as well,
सो ये बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि जितना अच्छा हो आप पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी की तरफ मत जाएं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।